और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, 3 दिन के असम दौरे पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी और सुखोई 30 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ किया है। एयर मार्शल भी उनके साथ मौजूद हैं। 3 दिन का उनका ये असम दौरा है और सुखोई 30 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। तो असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ उन्होंने किया। एयर मार्शल भी मौके पर मौजूद रहे। 3 दिवसीय असम दौरे पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने सुखोई 30 से उड़ान भरी और इन 3 दिनों में कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगी। तो 3 दिवसीय असम दौरे पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उन्होंने सुखोई 30 से उड़ान भरी। असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से टेक ऑफ किया। एयर मार्शल भी मौके पर मौजूद रहे। 3 दिन का उनका यह असम दौरा। तो एयर मार्शल भी मौके पर मौजूद रहे। 3 दिन का असम दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। उन्होंने सुखोई 30 से उड़ान भरी। तो एयर मार्शल भी मौके पर मौजूद रहे। 3 दिन का एक कार्यक्रम और 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में, दरअसल उनका 3 दिन का दौरा है और इन 3 दिनों में वो कई कार्यक्रमों में यहां शामिल होंगी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, राष्ट्रपति 3 दिन के असम दौरे पे हैं, क्या कुछ खास रहेगा? और बड़ी बात यह कि उन्होंने सुखोई 30 से उड़ान भरी, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश? द्रौपदी मुर्मू है वो कहीं न कहीं असम दौरे पर है और आज तेजपुर से उन्होंने सुखोई फाइटर जेट से उन्होंने उड़ान भरी है और को पायलट की सीट पर वो कहीं न कहीं उन्होंने उड़ान भरी। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 4थी महामहिम राष्ट्रपति है जिन्होंने उड़ान भरी है। और इससे पहले चाहे पूर्व राष्ट्रपतियों की बात करें, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, प्रतिभा पाटिल की बात करें या रामनाथ कोविंद की बात करें, इन राष्ट्रपतियों ने फाइटर जेट से उड़ान भरी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत इस तरीके से अपनी ताकत का एहसास खासतौर से सैन्य क्षेत्र में करा रहा है। पिछले कई सालों से इस तरीके से लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास उसका विजय करा रहा है। इसी कड़ी में अगर एक देखा जा रहा है इस तरीके से कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति या महिला जब इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है, इस तरीके से उत्साह बढ़ाती हुई नजर आती है अपने सैन्य जवानों का। तो ठीक है पीयूष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, मैं अभी आपको रोकूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दक्षिण भारत का दौरा है और तेलंगाना दौरे पे पहुंचे हैं पीएम मोदी, जहां एयरपोर्ट पे राज्यपाल ने उनका स्वागत किया और पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो अब दक्षिण फतेह करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की और इसको लेकर दिग्गज अब उस तरफ का रुख करने लगे हैं जहां पे सभाएं अब की जाएंगी, सम्मेलन किए जाएंगे, संबोधित किया जाएगा। विकास के पथ पे कैसे पूरा भारत आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र किया जाएगा और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में सरकार की उपलब्धियों की बात होगी, बदलाव की बात होगी, दक्षिण में कैसे बदलाव हुए, कैसे सरकारों, जो राज्य सरकार और केंद्र के तालमेल है उनकी बदौलत हर राज्य का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इन बातों का जिक्र किया जाएगा। तो एयरपोर्ट पर राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दक्षिण भारत का दौरा है और तेलंगाना दौरे पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पे वो कुछ ही देर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे और वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जाहिर है उनके संबोधन में इस बात पे जोर होगा कि कैसे पूरे भारत में कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या फिर हवाई मार्ग हो, हर दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। विकास के पथ पे आज देश आगे बढ़ रहा है। बदलाव उत्तर से लेकर दक्षिण तक में हो रहा है।
पूरब से लेकर पश्चिम तक में हो रहा है। और पीयूष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम भारत, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई, और क्या कुछ होने की संभावना है? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत दौरा जब भी होता है तो काफ़ी खास होता है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे पर जाते हैं राज्यों के, तो निश्चित रूप से कई सौगात देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि सिकंदराबाद से लेकर तिरुपति तक चलाई जाएगी, इसको हरी झंडी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से दिखाई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा तमाम जो रेल के से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। अगर सबसे खास बात है कि सिकंदराबाद से लेकर तिरुपति के बीच की जो दूरी है, जिसमें लंबा समय लगता था ट्रेन से भी सफर करने में, ऐसे में अब वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने पर करीब 3.5 घंटे का अंतर आएगा, यानी कि 3.5 घंटे कम अब वक्त लगेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर हम बात करें सिकंदराबाद से तिरुपति जाने वाले लोगों को दी है। और सबसे खास बात है कि जब दो शहरों का जुड़ाव होता है तो एक काफी मुख्य जो यातायात का साधन होता है वो भारतीय रेल होती है। ऐसे में काफी सुगम व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं वंदे भारत में रखी गई है। पहले से भी आपने देखा होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है उस इलाके में। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर खूबी की बात करें तो करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की इसकी दूरी इसकी स्पीड बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं दक्षिण भारत को प्रधानमंत्री ने दिया है। और इससे पहले आप देखिए, इसके बाद जो कार्यक्रम जो रखे गए हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को भी कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसकी तैयारी पूरी की गई। जैसे ही प्रधानमंत्री आज वहां पे पहुंचे तो किस तरीके से आपने देखा कि एक रोड शो करने की भी कहीं ना कहीं कवायद की गई थी और उसको लेकर तैयारी की गई थी। पोस्टर बैनर लगाए गए थे, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। तो निश्चित रूप से आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे और कई बड़ी सौगातें भी दक्षिण भारत के राज्य को देते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो स्टेशन पर चल रहे काम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना में मेट्रो ट्रेन का काम अपने तय समय पर पूरा होगा और पटना के राजेंद्र नगर में भूमिगत टनल बनाने के लिए लाई गई मशीन महावीर से कार्यों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जायका के सहयोग से अब बजट की बाधा को दूर कर लिया गया है। ही न गया वहां से अनुमति, एग्रीमेंट भी हो गया, एग्रीमेंट हो गया है, तो उनसे तो हमारा पहले का न था। सर, जायका और केंद्र सरकार की तरफ से भी फंड आने चाहिए। हाँ, बताइए, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, और जो संस्था से हम लोग लिए, हम तो जायका वाला ही कह ही रहे थे, उन्हीं का व्यस्त वही कर दिए हैं, तो अब मिल के बहुत तेजी से काम हो जाएगा। क्या तो हो ही न गया वहां से। तो महावीर मशीन का उद्घाटन यहां पे उन्होंने किया, यानी उसके जरिए यहां पे काम किया जा रहा है, समय से पूरा काम होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और खबर पटना से है, जहां मुख्यमंत्री आवास पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और इफ्तार में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई दिग्गज भी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कई इफ्तार पार्टी का आयोजन कर चुके हैं और बिहार में इफ्तार को लेकर खूब सियासत भी देखने को मिली है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। मनोज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार का लगातार आयोजन कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले भी इफ्तार में वो नजर आए थे, कई दिग्गज यहां पे पहुंचते हैं। जी राजेश, बिल्कुल। जिस प्रकार देखा जाए कि देखिए, हमेशा रमजान के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हमेशा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस बार भी अभी देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में मुख्यमंत्री के आवास पे, सरकारी आवास पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हालांकि मैं बता दूं कि इसमें सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे ही इस बार किया गया। और इस आयोजन में मतलब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो इसलिए थे कि गठबंधन में थे, पिछले बार जब ये थे उस समय भाजपा के डिप्टी सीएम हुआ करते थे साथ में। देखिए, ये अंतर अब देखने को मिल रहा है, इसलिए कि अभी
जो गठबंधन में तेजस्वी हैं, और यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित महागठबंधन के कई दिग्गज लोग पहुंचे हुए हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री संजय झा भी वहां पे मौजूद बताया जा रहा था कि आए हुए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी देखिए, जो इफ्तार पार्टी है हमेशा ये मुस्लिम समुदाय को वोट को आकर्षित करने के लिए अक्सर नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी करते हैं। भाजपा अब आरोप लगाना भी शुरू कर दिया, इसलिए कि देखिए सियासी पूरा मतलब देखा जाए तो राजनीतिक गर्व देखने को मिल रहा है बिहार में। चूंकि मनोज इन दिनों देखा जा रहा है कि चूंकि पहले लगभग हर दल इस तरह के आयोजन करता था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इससे अब परहेज करना शुरू कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिसपे पहले थे। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार पिछले बार भाजपा के लोग थे इफ्तार पार्टी में मौजूद, उस समय बेहतर लगता था। इस बार गठबंधन में तेजस्वी हैं और आरजेडी के लोग यदि हैं तो अब थोड़ा सा इनको खटक रहा है। इसलिए देखिए विपक्ष में कहीं ना कहीं किसी तरह का मौका चाहिए। अब बिना मौका का ये राजनीति ये लोग कर नहीं पाएंगे बिहार में, इसलिए विपक्ष को भी मौका तलाशती रहती है कि नीतीश कुमार की हर पहलुओं पे नजर रखती है। तो देख लीजिए इफ्तार पार्टी का मामला को लेकर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। खबर पटना से है, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों को 90 के दशक वाली सरकार याद आ रही है। बिहार की मौजूदा हालात जो है उसे लेके पशुपति पारस ने कहा कि याद कर लीजिए 90 के दशक वाली सरकार को। महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में बिहार का माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका है। रामनवमी के जुलूस के दौरान जो बिहार में हुआ वो गलत हुआ। इस तरीके की घटना समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रही है। नीतीश कुमार से हम जांच नहीं करा रहे हैं। हम यहाँ का झगड़ा है तो महामहिम राज्यपाल महोदय है, उनसे मैंने कहा है कि आप जांच कराइए और जांच कराने के बाद जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो राज्यपाल देश का नागरिक नहीं है क्या? नागरिक। और खबर बिहार के पटना से है, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता के दौरान बिहार में रामनवमी के दिन हुई हिंसा और जातीय जनगणना जैसे अहम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर वार किया। उन्होंने कहा कि सुशासन की विफलता साफ तौर से झलक रही है। जिस तरीके से जांच करनी चाहिए उस तरीके से नीतीश कुमार जांच नहीं करवा पा रहे हैं। भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता करें। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका स्वागत भाई। और खबर बिहार से है, जहां बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्नातक और शिक्षक क्षेत्र से जीते प्रत्याशी जीवन कुमार के साथ अवधेश नारायण सिंह का स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने कहा बिहार विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कहा कि ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि बीजेपी ने सभी के दिलों पर राज किया है। इस बीच सम्राट चौधरी सीएम पर हमला बोलते हुए नजर आए और कहा कि नीतीश कुमार से लोग थक चुके हैं। और सिद्धू मूसेवाला का नया गाना कुछ ही वक्त में रिकॉर्ड तोड़ गया। इस गीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि सिद्धू के फैन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सिद्धू अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के फैन पर उन्हें पूरा भरोसा है, जो सिद्धू के इंसाफ के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ और पहले महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के लिए अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और मंगल पांडे को नमन किया।
1857 की क्रांति के जो आगाज हुआ था वो मंगल पांडे ने किया था, और उसी वीर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नमन किया। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और यहां पे लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके अलावा जनता को संबोधित भी किया और सहजनवा क्षेत्र को मिनी स्टेडियम मिला। मुख्यमंत्री ने यह कहा, सहजनवा के लोगों को बहुत बधाई उन्होंने दी। खेलकूद से हम स्वस्थ रहते हैं, खेलों को सरकार बढ़ावा दे रही है, खिलाड़ी सम्मानित कर रही है, उन्हें सुविधाएं दे रही है, हर गांव में स्टेडियम होगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो सहजनवा क्षेत्र को मिनी स्टेडियम मिला और खेलकूद से उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ रहते हैं, खेलकूद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, सम्मानित कर रही है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। और यूपी के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। तो यहां बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, आज देश के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सहजनवा क्षेत्र को मिनी स्टेडियम मिला। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, कई यहां पे बातों का जिक्र किया, उपलब्धियां गिनवाई, कैसे खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे उन्हें उत्साहित किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि खेल के क्षेत्र में वो बेहतर परिणाम ला सकें। तो खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, सहजनवा क्षेत्र को मिनी स्टेडियम की सौगात दी। खेलकूद से उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ रहते हैं, खेलकूद से हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यहां बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, प्रदेश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। कोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र था, यहां पे स्टेडियम की आवश्यकता थी, वह यहां पर दे दिया गया। लेकिन साथ साथ मुरारी इंटर कॉलेज में भी हम बाउंड्री वाल के लिए पैसा देने जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुरक्षित हो सके और वहां पर भी खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। ओपन जिम मिलेगा महिला को, पुरुष को, और योगासन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा हम देंगे जिससे यौगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा भी हर संसदीय क्षेत्र में हुआ है। रवि किशन जी ने भी विधायकों की मदद से और कमलेश पासवान जी ने भी सभी विधायकों के साथ मिलकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आयोजन करवाए। हजारों नौजवान खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। यह इसलिए जिससे हमारी युवा शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं।